भारतीय शेयर बाजार अपने ऐतिहासिक लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 20,000 के आंकड़े को पार कर गया है, वहीं सेंसेक्स 67,000 के लेवल के ऊपर काफी समय से टिका हुआ है। अब आगे भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी बरकरार रहेगी और बहुत जल्द निफ्टी 21,000 के लेवल्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस तेजी में रुकावट भी आ सकती है। अब क्यों आएगी बाजार में गिरावट और बाजार में करेक्शन के क्या कारण होंगे, इन सब बातों को जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दरअसल बाजार के जानकार और मार्केट एक्सपर्ट निफ्टी को 21,000 के लेवल्स तक जाते हुए देख रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक अगले 2 महीनों में यानी दिवाली तक निफ्टी 21,000 के लेवल तक पहुंच जाएगा। यानी करंट लेवल से देखें तो निफ्टी अगले 2 महीनों में 5% का रिटर्न दे सकता है। हालांकि इसी बीच मार्केट्स में रुक रुक कर गिरावट भी आ सकती है, जिसके बारे में मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इसका इस्तेमाल शेयरों की खरीद के लिए किया जा सकता है। अब मार्केट एक्सपर्ट की सेक्टर स्पेसिफिक राय को भी जान लेते हैं। जेएम फाइनेंशियल्स के मुताबिक आईटी, कैपिटल गुड्स और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से भारतीय शेयर बाजार को नई लीडरशिप मिल रही है। वहीं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस स्टॉक्स प्रेशर झेल रहे हैं। हालांकि अब इन सेक्टर्स के शेयर गिरकर पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए, तो आप इन शेयर्स पर नजर रख सकते हैं। अब भारतीय शेयर बाजार के रिटर्न कार्ड से भी रूबरू हो जाइए। जनवरी 2023 से यानी मात्र 9 महीनों में सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छा रन अप दिखाया है। सेंसेक्स और निफ्टी ने 9 महीनों में ही 10% का रिटर्न दिया है। वहीं एस&पी बीएसई मिड कैप और एस&पी बीएसई स्मॉल कैप सूचकांकों ने भी निवेशकों को माला माल कर दिया है। इन्होंने भी इन्वेस्टर्स को 30 से 34% का तगड़ा रिटर्न दिया है। बाजार की इस तेजी के पीछे के कारणों को भी समझ लेना बहुत जरूरी होता है। असल में इस तेजी के 3 कारण हैं। पहला एफपीआई, दूसरा म्यूचुअल फंड और तीसरा डीआईआई। अब एक एक करके इन कारणों को समझते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने मात्र 9 महीनों में 1,31,703 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वहीं म्यूचुअल फंड्स ने भी इस अवधि में 80,108 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर डाला है। हमारे देश के घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआईज भी इस मामले में पीछे नहीं है। डीआईआईज ने भी 9 महीनों में 1,15,755 करोड़ रुपए मार्केट में पंप किया है। इन्हीं कारणों से भारतीय शेयर बाजार रॉकेट बने हुए हैं। अब मार्केट एक्सपर्ट और एनालिस्ट के मुताबिक भारतीय बाजार के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, ये भी जान लीजिए। मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक बाजार की इस तेजी को अगर कोई भी ब्रेक लगा सकता है तो वो महंगाई, मौसम के हालात, कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतें, वैश्विक वृद्धि यानी ग्लोबल ग्रोथ की रफ्तार में नरमी और जियोपॉलिटिकल टेंशन हो सकता है। अब जाते जाते गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बाजारों पर क्या कहा है ये भी जान लीजिए। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यूचुअल फंड नियर टर्म में भारतीय शेयर बाजार को चढ़ाने में मदद करेंगे। देश की टॉप 200 एक्टिव इक्विटी स्कीमों के पास 6.7 अरब डॉलर का AUM है। इतने पैसों के बदौलत बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। खैर, हमने आपको भारतीय शेयर बाजार के तमाम बातों से आपको अवगत करा दिया है। अगर आपको भी शेयर बाजार में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें।